नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए इनकम टैक्स कानून के बारे में। अगर आप टैक्स भरते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, तो इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 2026 से, मतलब बहुत दूर नहीं है, एक नया इनकम टैक्स कानून आ रहा है और ये कानून ना टैक्स फाइलिंग के कई सारे नियमों को पूरी तरह से बदल देगा। तो चलिए, इसके जो सबसे बड़े बदलाव हैं, उन्हें एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो ये है कि भाई 1 अप्रैल 2026 से आखिर हमारी टैक्स फाइलिंग में क्या बदलेगा? क्या ये पहले से आसान होने वाली है या फिर और भी उलझ जाएगी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हम सबसे पहले नए कानून की बेसिक बातें समझेंगे। फिर देखेंगे कि फाइलिंग की तारीखों में क्या बदलाव हुआ है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या नए नियम आए हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे कि इस पूरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, ताकि हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नया कानून। देखते हैं कि इसकी बुनियाद में क्या है और कौन सी तारीखें हैं जो हमें अपने कैलेंडर में मार्क कर लेनी चाहिए। यहाँ सबसे जरूरी तारीख है 1 अप्रैल 2026। इसी दिन से ये नया कानून लागू हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसके ठीक बाद टैक्स फाइलिंग को आसान करने के लिए नए और ज़्यादा सिंपल आईटीआर फॉर्म्स भी आ जाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 भरने की जो आखिरी तारीख है 31 जुलाई, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जो बहुत से टैक्स पेयर्स के लिए सच में एक राहत की खबर है। ये जुड़ा है रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन से, खासकर तब जब आपको अपने फाइल किए हुए रिटर्न में कोई गलती सुधारनी हो। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा और फायदेमंद बदलाव है। मान लीजिए आपने रिटर्न में कोई गलती कर दी, तो अब उसे सुधारने के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। पहले ये डेडलाइन 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब आप एक छोटी सी पेनल्टी देकर 31 मार्च तक अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। ये वाकई उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें बाद में सुधार की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब जरा उन लोगों की बात कर लेते हैं जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, यानी हमारे इन्वेस्टर्स। उनके लिए भी एक खास अपडेट है। इससे पहले कि हम टैक्स की बात करें, ये समझना जरूरी है कि भाई ये शेयर बायबैक होता क्या है। तो देखिए, सीधे शब्दों में जब कोई कंपनी बाजार से अपने ही शेयर्स वापस खरीदने लगती है, तो बस उसी प्रोसेस को शेयर बायबैक कहते हैं। तो नया नियम यह है कि अब से शेयर बायबैक से जो भी फायदा होगा उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जैसा कि आप इस टेबल में साफ साफ देख सकते हैं, जो बिजनेस प्रमोटर्स हैं उनके लिए ये टैक्स रेट करीब 22% होगा और जो नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स हैं उनके लिए ये लगभग 30% होगा। मतलब साफ है, अब इस कमाई पर भी टैक्स देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और दो और ज़रूरी अपडेट्स देखते हैं जो कुछ खास तरह के टैक्स पेयर्स पर असर डालेंगे। ये एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सुविधा है। मान लीजिए किसी ने अपने रिटर्न में बिजनेस में हुआ कोई लॉस दिखाया, पर बाद में एहसास हुआ कि अरे नुकसान तो उतना था ही नहीं। तो अब 1 अप्रैल 2026 से एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करके उस लॉस की रकम को कम किया जा सकेगा। इससे फाइलिंग और भी सटीक हो जाएगी। सरकार एक नई स्कीम भी ला रही है। ये उन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी विदेशों में कोई इनकम या प्रॉपर्टी है जिसे वो डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। ये स्कीम खास तौर पर स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और विदेश से लौटे एनआरआईज जैसे लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि उन्हें एक मौका मिल सके अपनी विदेशी संपत्ति का खुलासा करने का। अब एक ऐसे कदम की बात करते हैं जिसका सीधा मकसद है छोटे टैक्स पेयर्स की मुश्किलें कम करना। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर अब खुद ही ऐसे छोटे टैक्स पेयर्स को पहचान लेगा जिनकी इनकम पर टीडीएस नहीं कटना चाहिए। फिर सिस्टम क्या करेगा? उनके लिए ऑटोमेटिकली एक नील डिडक्शन सर्टिफिकेट बना देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनकी इनकम पर पहले से टैक्स नहीं कटेगा और उन्हें बाद में रिफंड के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो इन सारे बदलावों का निचोड़ क्या है? मतलब इन सबके जरिए सरकार आखिर करना क्या चाहती है? इन सभी बदलावों के पीछे एक बड़ा मकसद छिपा है। सरकार का लक्ष्य है टैक्स फाइलिंग की इस थोड़ी उलझी हुई प्रक्रिया को आसान बनाना, मतलब सिंप्लीफाई करना। और मकसद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से और सही सही अपना टैक्स भरें। सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है, जैसा कि इस बयान से भी पता चलता है।
पूरी कोशिश यही है कि टैक्स भरने की प्रक्रिया इतनी सीधी सरल हो जाए कि आम आदमी भी इसे बिना किसी परेशानी के समझ सके और पूरा कर सके। तो हाँ, कागज पर तो ये सारे बदलाव सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो वही है, क्या ये बदलाव सच में टैक्स सिस्टम को हम जैसे आम लोगों के लिए आसान बना पाएंगे, या फिर ये बस नियमों का एक और जाल बनकर रह जाएगा? खैर, इसका असली जवाब तो हमें 2026 के बाद ही पता चलेगा। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए ऑल किन स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए